किसी भी देश को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? एनर्जी, यानी ऊर्जा। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन इसे हकीकत बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम एक ऐसी कंपनी की कहानी को समझेंगे जो पिछले कई दशकों से भारत की ग्रोथ की नींव तैयार कर रही है। तो सवाल सीधा सा है, 140 करोड़ लोगों के देश को पावर कैसे दी जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि भारत के सामने चुनौती कितनी बड़ी है और मौका भी उतना ही बड़ा है। इस सवाल का जवाब शायद इस एक नंबर में छिपा है, 50 से ज्यादा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये तजर्बे, भरोसे और एक्सपर्टीज की एक मजबूत नींव है। जी हाँ, 50 से भी ज्यादा सालों से एक कंपनी है जो लगातार भारत के विकास की तारों को जोड़ रही है, और इसका नाम है पावर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन गुजरात लिमिटेड, या जिसे हम पाइगिल कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के हाल के जबरदस्त परफॉर्मेंस की। और ये सिर्फ ग्रोथ नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। तो आइए सीधे नंबर्स पर चलते हैं। Q2 FY26 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखिए। पिछले साल इसी क्वार्टर में ये 55.75 करोड़ रुपए था, और इस साल ये बढ़कर 70.91 करोड़ रुपए हो गया। ये सिर्फ थोड़ी बहुत बढ़त नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजबूत परफॉर्मेंस का साफ साफ इशारा है। और बात सिर्फ कमाई तक ही नहीं रुकती, कमाई के साथ साथ मुनाफा भी बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 3.89 करोड़ से बढ़कर 4.71 करोड़ हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी न सिर्फ ज्यादा बिजनेस ला रही है, बल्कि उस बिजनेस को मुनाफे में भी बदल रही है। लेकिन रुकिए, ये शानदार नंबर्स भी पूरी कहानी नहीं बताते। असल में पीआईजीएल की ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा चैप्टर तो इन आंकड़ों के ठीक बाद लिखा गया। एक ऐसा कदम जो सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, बल्कि कंपनी की पूरी दिशा बदल सकता है। और वो कदम है ये। पीजीआईएल ने हाल ही में पीटन इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड यानी पीईसीएल में 51.06% की कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीद ली है। इस एक मूव के साथ पीसीएल अब पीजीएल की सब्सिडियरी बन गई है। ये पीजीएल के लिए एक असली गेम चेंजर हो सकता है। तो ये सब बड़ी बड़ी खबरें सुनकर मन में सवाल तो आता है कि आखिर ये पीजीएल है कौन? 50 साल से इंडस्ट्री में मौजूद इस पावर हाउस की असली पहचान क्या है? चलिए समझते हैं। पिग एक ईपीसी कंपनी है। ईपीसी का मतलब है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा पावर प्लांट बनाना है, तो इसके लिए डिजाइनर अलग, सामान खरीदने वाला अलग और उसे बनाने वाला अलग, ऐसा नहीं होता। पिग जैसी एक ईपीसी कंपनी ये सब कुछ एक ही पैकेज में शुरू से आखिर तक खुद ही संभालती है। और इनकी जर्नी वो भी काफी कमाल की रही है। 1975 में एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत हुई। 1988 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पहला बड़ा ऑर्डर मिला, जो एक टर्निंग पॉइंट था। फिर 2018 में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग, 2023 में मेन बोर्ड पर आना, और अब 2025 में अपने 50वें साल में पीईसीएल का ये बड़ा अधिग्रहण। ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये लगातार आगे बढ़ने का सबूत हैं। और इनका काम सिर्फ सालों में नहीं, इनके नंबर्स में बोलता है। 310 से ज्यादा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किए, 100 से ज्यादा क्लाइंट्स, और ये आंकड़ा देखिए, 35 से ज्यादा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स पूरे करने वाली ये देश की इकलौती कंपनी है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इतना ही नहीं, 1 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवारों के घरों तक बिजली पहुंचाई। मतलब ये सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाला काम है। तो ठीक है, हमने कंपनी का इतिहास देख लिया, काम का स्केल देख लिया, लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। भविष्य का क्या? पीआईजीएल के ये हालिया कदम, खासकर वो बड़ा अधिग्रहण, हमें इनकी आने वाली रणनीति के बारे में क्या बताते हैं? इनकी स्ट्रैटेजी को समझने का एक तरीका है इनके हाल के कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना। एक तरफ अजमेर विद्युत वितरण निगम के साथ 100 करोड़ से ज्यादा का ग्रामीण विद्युतीकरण का विशाल प्रोजेक्ट है, दूसरी तरफ एटीएस टेक्नो के लिए फैक्ट्री शेड का काम, और साथ ही सदाशिव प्रोजेक्ट्स के लिए 5 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट। ये दिखाता है कि कंपनी अपने कोर बिजनेस के साथ साथ नए और भविष्य के लिए तैयार एरियाज में भी मजबूती से पैर जमा रही है। अब चलिए वापस आते हैं उस पीसीएल अधिग्रहण पर। बिजनेस की भाषा में इसे कहते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आप अपने ही एक सप्लायर को खरीद लेते हैं। अब ये इतना स्मार्ट मूव क्यों है? क्योंकि इसके पीछे एक सॉलिड 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है। पहला, सप्लाई चेन पर पूरा कंट्रोल। अब जरूरी सामान के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। दूसरा, क्वालिटी पर बेहतर पकड़। जब आप खुद कंपोनेंट्स बना रहे हैं तो क्वालिटी की गारंटी भी आपकी होती है। और तीसरा, भविष्य के लिए क्षमता बढ़ाना। दोनों कंपनियां मिलकर तेजी से नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकती हैं और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को आसानी से हैंडल कर सकती हैं।
तो ये तो हो गई कंपनी की इंटरनल स्ट्रैटेजी। पर असली पिक्चर तब क्लियर होती है जब हम PIGL को भारत के मेगा ट्रेंड से जोड़कर देखते हैं। PIGL सिर्फ अपनी ग्रोथ नहीं देख रही, बल्कि भारत की ग्रोथ स्टोरी पर दाव लगा रही है। सबसे पहला मेगा ट्रेंड एविएशन। भारत का लक्ष्य है 2030 तक 220 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स बनाना। अब याद है, पिगल देश की अकेली कंपनी है जिसने 35 से ज्यादा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो जरा सोचिए इस लक्ष्य से उनके लिए कितने बड़े अवसर खुलते हैं। दूसरा और शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है रिन्यूएबल एनर्जी। भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति की रफ्तार देखिए। 2016 में 66 बिलियन यूनिट्स का उत्पादन, जो 2025 तक 172 बिलियन यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है। ये एक ऐसा बाजार है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इस रिन्यूएबल स्टोरी का स्टार प्लेयर कौन है? बिल्कुल सही, सोलर पावर। 116 गीगावाट से ज्यादा की क्षमता के साथ ये भारत के ग्रीन एनर्जी मिक्स पर हावी है। और PGL का सोलर प्रोजेक्ट्स में उतरना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कदम है। तो चलिए अब सब पीसेस को एक साथ जोड़ते हैं। एक तरफ 50 साल का अनुभव, दूसरी तरफ शानदार फाइनेंशियल रिजल्ट्स, एक बड़ा अधिग्रहण और देश के सबसे बड़े ग्रोथ सेक्टर्स में गहरी पकड़। तो अब बड़ी पिक्चर क्या बनती है? PIGL का इन्वेस्टमेंट रैशनल आखिर है क्या? इनका आगे का गेम प्लान क्या है? मोटे तौर पर 4 चीजों पर फोकस है। पहला, अब छोटे नहीं बल्कि 300 से 350 करोड़ के बड़े और हाई वैल्यू कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजर रखना। दूसरा, हर साल 50% की जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य। तीसरा, सोलर EPC के साथ साथ बैटरी स्टोरेज जैसे भविष्य के क्षेत्रों में उतरना। और चौथा, PECL अधिग्रहण के जरिए अपनी बाजार की पकड़ को और भी ज्यादा मजबूत बनाना। तो जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, सवाल सिर्फ विकास का नहीं है। असली सवाल ये है कि इस विकास की नींव कौन रखेगा, इसकी वायरिंग कौन करेगा। पिंगल का दाव साफ है कि जवाब वो खुद हैं। अपने 50 साल के अनुभव और भविष्य की तैयारी के साथ सवाल बस एक ही रह जाता है, वो अगला क्या पावर करेंगे।